शाहीनों जान लड़ाओ, भारत को हराओ, ट्रॉफी लाओ। बस चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। 41 साल में पहली बार दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। दो रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल मैच आज शाम 7:30 पर शुरू होगा। टाइटल की जंग दुबई क्रिकेट स्टेडियम में लड़ी जाएगी। शायकीन को फाइट का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। सलमान अली आगा से दलेराना क़यादत का मुतालबा। शाहीन शाह अफरीदी से क्रिकेट शायकीन को बड़ी तवक्कात। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब भी उम्मीदों का महवर। इस बार भारत से हार का बदला चुकाएंगे शायकीन पुरजोश। हमारी जो विशेज़ हैं हमारी टीम के साथ हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। चलो हमारी अच्छी उम्मीदें हैं पाकिस्तान के साथ। हमारी बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ही इस दफ़ा जीत के आएगा और पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। We hope that both the things go hand in hand and they work united as a team. All the best, Pakistan. Best of luck for Pakistani team, and inshallah I would say that Pakistan will win the match now. I'm so sure Pakistan will win. What would you like to say? Maybe I will say Pakistan Zindabad. कप्तान सलमान अली आगा बड़े मार्के में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहते हैं गुज़श्ता मैचेस की गलतियां नहीं दोहराएंगे, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। हो सकता है पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए रखी हो। तवक्को है साइम अयूब फाइनल में अच्छी बैटिंग करेगा। वुमेन्स क्रिकेट टीम का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। हमारी दुआएं टीम पाकिस्तान के साथ हैं। ख़वातीन खिलाड़ियों का पैगाम। वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम भी शाहीनों की जीत के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान से बड़े टाकरे के लिए भारतीय टीम में तब्दीलियां। बुमराह और शिवम दुबे की प्लेइंग 11 में वापसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अर्शदीप हर्षीत राणा को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। हार्दिक पांड्या की मुकम्मल फिटनेस पर सवाल या निशान बरकरार। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट खटाई में पड़ गया। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कभी ऐसे नहीं हुआ हैंडशेक ना हुआ हो। फोटोशूट में कोई आए या ना आए, हम तो जाएंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान की आईसीसी से भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की दरखास्त। भारतीय बॉलर ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर नाजेबा इशारे किए। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। अर्शदीप सिंह ने खेल की साख मजरू की। पीसीबी का अर्शदीप के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का मुतालबा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। सिखों की भी भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीरियों को मज़ीद जुल्म का शिकार नहीं बनाया जा सकता, ये जबर अब ख़त्म होगा। मुजाहिरीन के मोदी कातिल, कश्मीरियों को आज़ादी दो के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने एक बार फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुलविस होने के इल्ज़ामात आयद किए। दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी की सफ़ीर एना लेपल की मुलाकात। वज़ीर आला ने सैलाब के बाद जर्मनी की बरवक्त यकजहती और ताउन के पैगाम को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा 3 दरियाओं में बैक वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब और 3 माह से जारी बारिशों की वजह से पंजाब में सबसे बड़ा सैलाब आया। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इनखला रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानों को बचाना मुमकिन हुआ। सैलाब ज़दा इलाकों में हर फर्द को यकीन था कि हुकूमत हमारे साथ है और साथ निभाएगी। सैलाब के दौरान जिस तुंदही से काम किया गया, ये हुकूमत पंजाब का तर्रा इम्तियाज़ है। जर्मन सफ़ीर की भी पंजाब हुकूमत की तारीफ। कहा पंजाब के मुख्तलिफ देही इलाकों में बहुत ज़्यादा सैलाब आया, लेकिन हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मरम्मत रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नौराजा भट्टा बंद की तामीर और मरम्मत। बंद में सैलाब से पड़ने वाले शुगाफ पुर कर दिए गए। सैलाब से मुतासरा 1960 फीट तवील हिफाजती बंद की तामीर मुकम्मल हो गई। नौराजा भट्टा बंद पर 1250 फीट तवील शुगाफ पुर कर लिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिजवाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मरम्मत भी मुकम्मल। 2 सड़कों पर 410 फीट तवील शुगाफ भी पुर कर लिए गए। दाइश खरासान कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान में मारा गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द एहसानी पेशावर को 4 सालदार धमाके में मरकजी सहूलतकार था। एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का भी जिम्मेदार था। सितंबर में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में दाइश खरासान के 3 दहशतगर्द मारे, जिनमें एक अफगान शहरी भी शामिल था। बाजोड़ में ऑपरेशन सरबकफ जारी है। बाजोड़ में बारूदी मवाद का धमाका, पाक फौज का बर वक्त एक्शन, मासूम बच्चों की जानें बचा ली। बाजोड़ के इलाके लगड़ई में फितनाल खारिज का छोड़ा हुआ बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे शहीद, 5 जख्मी। पाक फौज ने बर वक्त जख्मी बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया। वादी तीरा में भी फितनाल खारिज के जखीरा शुदा बारूदी मवाद फटने से कई मासूम शहरी शहीद और 14 दहशतगर्द हलाक हुए थे। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही तस्वुर किया जाएगा। जलसा विफाकी हुकूमत नहीं, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। आप कहते हैं बात होनी चाहिए, किससे बात करें? हमारे बच्चों और जवानों को शहीद करने वालों से कैसे बात करें? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जलसे करके आप डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। पाकिस्तान की सफारतकारी 75 साल तारीख के उरूज पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से कामयाबियाँ मिल रही हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात के उरूज की झलकियाँ देखने में आईं। एक वक्त था जब वज़ीर आज़म की कोई कॉल नहीं उठाता था। मरीम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा, तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हो। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। जब कोई काम करेगा तो सामने आएगा, जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सैलाब मुतासरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ूंगी। सैलाब मुतासरीन की एक एक पाई का इजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पीटीएम में रजाकारों से हल्फ लिया। रजाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। हकदार के हक पर आवाज़ उठाएंगे। किसानों को पैसे ना देकर हुकूमत गंदम दरामद कर रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर की वजह से BISP का डाटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इत्तेहाद के वक्त हमारे दरमियान 14 निकात पर मुआहिदा हुआ था। 1 साल में बलदियाती इंतखाबात करवाना मुआहिदे में शामिल था। लोकल गवर्नमेंट होती तो सैलाब से ये हाल न होता। क्या IMF ने बलदियाती इंतखाबात करवाने से रोका? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से जहनी तनाव का शिकार हैं। शायद जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहती हैं झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। बेबुनियाद खबर से मुताल्लिक हक़ाइक़ मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हत्या के इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। इस्राएली फोर्सेस के गजा में हमले, फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 90 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शहदा की तादाद 65,926 हो गई। यूरोपीय मुल्क सैन मैरिनो में भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा सैन मैरिनो ने का कहना है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी शहरियों का हक है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है इसराइल का पैदा करदा कहत आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारहियत पर रिपोर्ट्स दिल दहला देने वाली हैं। दुनिया भर में गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। बरतानिया, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बरतानवी शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। बर्लिन में मुजाहिरीन का इसराइल के बाइकआउट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बार्सिलोना में मुजाहिरीन ने इंसानी टावर बनाया। गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा।
इंसानियत इसराइली मजालिम को कैसे भूल सकती है? फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी किसी सूरत कबूल नहीं। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद का इंटरव्यू। कहा इसराइल ने गजा को मुकम्मल तबाह कर दिया, बच्चों और ख़वातीन समेत 65,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया। सहूनी रियासत को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। इसराइल जारहाना कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ईरान, कतर, लिबनान, शाम, यमन और इराक में जारहियत हो रही है। मगरबी ममालिक की ईरान पर पाबंदियां दोबारा लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, रूस पर नेटो और यूरोपीय ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का मनसूबा बनाने का इल्ज़ाम गलत है। रूस यूक्रेन तनाज़े की दयानतदाराना अमन बातचीत के लिए तैयार है। रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में अदाकार और सियासतदान विजय थलापति की सियासी रैली में भगदड़ मच गई। 39 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। भारतीय वज़ीर आज़म का हादसे की तहकीकात का हुक्म। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 4 अफराद हलाक। मुसलसल बारिश से सैकड़ों घर मुतासिर, सड़कें बह गईं। एरिज़ोना के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी की सतह 8 फुट तक पहुंच गई। समंदरी तूफान बबलोई आज रात वियतनाम से टकराएगा। हवाओं की रफ्तार 133 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की नकल मकानी। 4 साहली हवाई अड्डे बशमूल डेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। शदीद बारिशों ने पहले ही वियतनाम के मुतादिद साहली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी थी।